तो हमारे एमपी बोर्ड वाले जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, जिनका आज पेपर होने वाला 21 मार्च यानी कि सुबह की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, तो बढ़िया से आपकी तैयारी मैंने कराई और अच्छे से तैयारी कराई, ठीक है। आइए, तो देर किस बात की, अब समय ऐसा हो गया कि ब्रह्मास्त्र की तरह जो क्वेश्चन आपको साबित हो, ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जो एक तरह का आपके लिए औषधि संजीवनी बूटी की तरह काम करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। तो आइए बेटा, अपन शुरू करते हैं। जिन बच्चों को अच्छे से नंबर लाने हैं उनके लिए मैं प्रॉपर तैयारी कराऊंगा, ठीक है भैया, और अच्छे से अपन तैयारी कर रहे हैं, ठीक है भैया। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है हमारा, लोहे के चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होगा। तो ये क्या बता रहा है, लोहे का चूर्ण यानी कि Fe, ध्यान दीजिएगा, है मतलब आयरन, और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl, क्या हुआ। तो जब भी हम, ये अम्ल है और ये एक धातु है, ध्यान रखो, ये धातु है, एक आयरन क्या एक धातु है, और HCl क्या एक अम्ल है। तो धातुएं जब भी अम्ल के साथ क्रिया करती हैं, धातुएं जब भी अम्ल के साथ क्रिया करती है तो वो हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। क्या करती है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगी। तो ये हो गया H2, और बचा क्या हमारा FeCl2। तो FeCl, और ये सूत्र नहीं रहता है, सूत्र ऐसा रहता है FeCl2। तो H कितनी बार है, 2 बार, Cl कितनी बार है, 2 बार, तो ये संतुलित हो गया, ये फॉर्मूला बना। तो कुल मिला के बात है कि इतनी सी बात तो आपको याद है कि धातुएं अम्ल के साथ क्रिया करती तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करती। तो हाइड्रोजन गैस कहाँ पे, देखो ध्यान से देखो, ये हो गया हाइड्रोजन गैस, और आयरन क्लोराइड, ये मतलब आयरन क्लोराइड ही कहते हैं इसे, FeCl2 को। तो ए ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। चलिए यहाँ पर अगला अपना क्वेश्चन है, देखिए सेम इंग्लिश मीडियम का नीचे रहेगा, ये है, ये व्हाट हैपेंस व्हाइल ड्यूलिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज प्रोडक्ट ऑन आयरन पावर। तो यहाँ पर अपना ये पहला ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा, ठीक है भैया। चलिए अगला क्या है हमारा, फेफड़े स्थित होते हैं। तो फेफड़े कहाँ स्थित होते हैं, तो वक्ष गुहा में स्थित होते हैं, वक्ष गुहा में, ठीक है। 2 न्यूरॉन के बीच की संधि क्या कहलाती है, देखिए ध्यान रखना, ये तो भैया स्टार बना देता हूँ मैं यहीं पे, ये आएगा 100% है ना। 2 न्यूरॉन के बीच की जो संधि है उसे कहते हैं सिनेप्स। क्या कहते हैं, सिनेप्स। इंग्लिश मीडियम का भी रहेगा नीचे, कोई घबराने की जरूरत नहीं। एक 23 तक के क्वेश्चन को भी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में समझाऊंगा, शांति से और धैर्य से समझना पड़ेगा। पर विभवांतर मापन यंत्र है, विभवांतर मापन यंत्र है तो वोल्ट मीटर। विभवांतर का मापक यंत्र क्या है, वोल्ट मीटर है। और विभव का मापन यंत्र क्या है, आमीटर। याद रख लोगे, विभव का क्या जाएगा, आमीटर आ जाएगा। घरेलू विद्युत परिपथ में सभी उपकरण संयोजित किए जाते हैं। तो सारे के सारे जो उपकरण होते हैं ना वो समांतर क्रम में संयोजित किए जाते हैं। और एक पेपर में एक प्रश्न भी आता है हमेशा कि घरेलू विद्युत परिपथों को हमेशा समांतर क्रम में क्यों संयोजित किया जाता है, ठीक है, जबकि श्रेणी क्रम में खर्चा कम आता है, लेकिन समांतर क्रम में क्यों जोड़ा जाता है तो वो अपन बाद में देखेंगे उसको। पारितंत्र में मानव है, तो पारितंत्र में मानव जो है ना, ध्यान रखना, मानव एक शाकाहारी जीव नहीं है, मांसाहारी भी नहीं है, सर्वाहारी है। सभी चीज़ का भैया गणित में भगत बन जाएगा, गणित में खाने पीने लग जाएगा, तो ये सर्वाहारी जीव पारितंत्र में मानव। तो ये यहाँ से अपन इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का रहेगा, पहला हो गया है। दूसरे की बात करें तो दूसरे में आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका पहला ए। तीसरे की बात करें तो यहाँ पर आ जाएगा आपका सिनेप्स, ये हो गया सिनेप्स, स्क्रीनशॉट लेते जाओ हैं। चलिए इसके बाद में चौथा जो है उसमें आ जाएगा वोल्ट मीटर। पाँचवें के अंतर्गत आ जाएगा आपका, पाँचवा जो है इसमें आ जाएगा यहाँ पर इन पैरेलल और ह्यूमन इज इन द सिस्टम, तो ये डी ऑप्शन राइट रहेगा। चलिए अब रिक्त स्थानों को समझते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो रिक्त स्थान है। देखिए अम्ल और क्षार, क्षार भी बोल सकते हैं, क्षारक भी बोल सकते हैं ना। अम्ल और क्षार एक दूसरे को उदासीन करके क्या करते हैं, लवण और जल का निर्माण करते हैं, वाटर बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए रिक्त स्थान को समझते, थोड़ी सी गलती हो गई थी कि अम्ल और क्षार एक दूसरे को उदासीन करके क्या बनाते हैं, जल का निर्माण करते हैं। अब इसका एग्जाम्पल किस तरह से समझेंगे, समीकरण देखो अम्ल यानी कि HCl, और क्षार हम ले सकते हैं NaOH, कोई सा भी एक ले लो आप। सोडियम हाइड्रोक्साइड मैंने छान लिया। ये जो अम्ल है ये आपका विलयन अवस्था में है, क्षार भी क्या है, विलयन अवस्था में है। तो अम्ल और क्षार एक दूसरे को क्या करेंगे, उदासीन करेंगे और लवण बनाएंगे। लवण
और जल बनाएंगे। तो जल का निर्माण करेंगे तो जल क्या है, H2O जल हो गया। बचा क्या हमारा NaCl, क्या बना है NaCl, NaCl। तो ये क्या है हमारा एक लवण है, ठीक है, नमक हम बोलते हैं नहीं नमक, वो ये आयनिक ठोस लवण है। हो जाएगा भैया, ये सॉलिड हो गया है, H2O क्या है लिक्विड अवस्था में हो गया। तो ये आप समझ गए, समीकरण बता दिया मैंने। वो तो अपने को रिक्त स्थान में कितने केवल इतना सा लिखना था कि अम्ल और क्षारक एक दूसरे को उदासीन करके क्या बनाते हैं, लवण एंड और सॉल्ट एंड वाटर का निर्माण करते हैं। हो गया। चलिए इसका बाद में दूसरा क्या है हमारा, कार्बनिक यौगिकों में समावयवता का गुण पाया जाता है। तो यहाँ पर दूसरे का ऑप्शन क्या है आपके, कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिकों में समावयवता का गुण पाया जाता है। पलकों का झपकना, जैसे पलकों का झपकना हो गया, और हम जैसे एकदम से गर्म पानी में हाथ अपना जाता है और अपन तुरंत पैर को हटाते हैं। कोई सी भी एक चीज़ आश्चर्यजनक चीज़ आती है सामने, जैसे रात में तो अपन एकदम से डर जाते हैं कोई सी भी सामान को देख के और दौड़ली ओड़ली इनको देख के ही, ठीक है। तो ये क्या है, ये सारी की सारी जो क्रिया है ऑटोमेटिकली होती है, अपने आप होती है एकदम से। तो एकदम से होने वाली जो क्रिया होती है ना, वो होती है प्रतिवर्ती क्रिया। क्या होती है, प्रतिवर्ती क्रिया होती है। हो गया, प्रतिवर्ती क्रिया होती है। आया समझ में कि पलकों का जो झपकना है वो किस प्रकार की क्रिया है, तो आपकी एक प्रतिवर्ती क्रिया है। ये सीधे मेरुरज्जु से नियंत्रित की जाती है, मस्तिष्क से नहीं होती, मेरुरज्जु से। अब ध्यान रखना है, समतल दूरी, समतल दर्पण जो है ना उसकी फोकस दूरी अनंत होती है। ऐसा कौन सा दर्पण है जिसकी फोकस दूरी अनंत होती है, तो समतल दर्पण। क्या लिखोगे, समतल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो अनंत होती है। एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध, देखिए भैया ध्यान रखना है, एक आदर्श आमीटर का जो प्रतिरोध होता है ना वो कैसा होता है, तो एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है, शून्य। और वोल्ट मीटर का, एक आदर्श वोल्ट मीटर का, तो यहाँ पर लिख दूँ, स्टार बना के लिख देता हूँ ताकि ये चीज़ याद रखना है। तो एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध तो शून्य हो गया, और एक आदर्श, एक ध्यान रखना आप एग्जाम में आएगा है, एक आदर्श वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कैसा होता है, अनंत होता है। यहाँ पर अपन लिख देंगे अनंत। हो गया, और ये चीज़ समझ में आ गई आपको। अब यहाँ पर देखिए, विद्युत में तार में रंग का विद्युत रोधी आवरण होता है। तो विद्युत में तार में कौन सा आवरण होता है, जैसे अपन डोरी देखते घर पे लाइट वाली, बिजली वाली, तो उसमें देखो लाल रहेगी, काली रहेगी, हरे कलर की रहेगी। तो लाल रंग का जो होता है ना, लाल रंग का वो होता है विद्युत में तार, लाइट वाला तार। तो ये लाल रंग का विद्युत रोधी आवरण होता है। फिर वो भैया काला वाला क्या रह पड़ा है, तो काला वाला जो है वो होता है उदासीन तार, उदासीन तार। उदासीन तार कैसा तार होगा, काला तार होगा, हैं ये ना, अर्थिंग, काला तार या काले रंग का काला तार कौन सा हो गया हमारा, उदासीन तार हो गया। एक और है भैया उसमें कि जो रहता है भूरे रंग का, ठीक है, भूरे रंग का या हरे रंग का। तो जो हरे रंग का होता है वो होता है आपका भूतार। भूतार मतलब अर्थिंग देखी नहीं, जमीन वाला की 3 डोरी रही कि इसमें किसी दो डोरी अधिकतर अपनी खंभे से आती, पर एक डोरी जो होती है ज़मीन में नीचे देते हैं, वो होता है अपना भूतार, ठीक है। तो ये किस लिए होता है, ये यदि कोई सी बाहरी आघात हो, जब ज़्यादा करंट आ जाए तो वो अपने आप करंट जमीन पी ले। ये हरे रंग का तार, याद रख लोगे भैया, ये तीनों में से एक एग्जाम में आएगा कि विद्युत में तार जो होता है लाल रंग का होगा, और उदासीन तार काले रंग का होगा, और भू तार जो होगा हरे रंग का होगा। और यहाँ पर बताया हमने कि एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध होता है शून्य, और वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है अनंत, याद रह जाएगा। अब रही बात समतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, तो समतल दर्पण की होती है अनंत। अब हमारे दिमाग में आ जाता है कि भैया समतल की तो हो गई, फिर उत्तल न अवतल। तो अवतल जो होता है ना, अवतल इसकी जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है,
शॉर्टकट में लिख रहा हूँ मैं, याद रखना है, लिख लेना, नोट कर लेना एक जगह। अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है, और उत्तल की अरे हट जा रहे हैं बच्चे, ठीक है, उत्तल दर्पण की, तो उत्तल की होती है धनात्मक। याद रख लोगे, ये 3 चीज़ों में से एक चीज़ हमें आनी, ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है ना, यहाँ से आपको 2 से 3 नंबर का चीज़ मिल जाएगा आराम से, देख लेना पहले। हो गया इतना? स्क्रीनशॉट ले लिया क्या नीला? ले लो स्क्रीनशॉट भैया। पहला हमारा है यहाँ पर एसिड एंड बेस्ड रिएक्ट फ्रॉम साल्ट एंड एसिड बाय, ठीक है, तो क्या बनेगा यहाँ पर? वाटर। तो पहले में आपका जाएगा वाटर, WATER। दूसरा है यहाँ पर द पॉवर्टी ऑफ, तो दूसरे का हमारा यहाँ पर लिख देते हैं अपन, ऑर्गेनिक, ठीक है, और ब्लिंकिंग ऑफ आइल ब्लड इन अन आइडल आमीटर इज, तो ये REVERSIBLE। द फोकस लेंथ ऑफ द आमीटर इज इन्फिनाइट, तो E1। पांचवा हमारा यहाँ पर ये जाएगा 0, और यहाँ पर जाएगा इसका रेड। कर लो भैया आराम से। और सत्य सत्य क्वेश्चन नंबर 3 में हाइड्रा में आलैंगिक हो गया भैया। चलिए इसके बाद में अपन देखते हैं यहाँ पर अवक्षेपण अभिक्रिया से अविलेय लवण प्राप्त होता है। अवक्षेपण जो अभिक्रिया है उससे क्या होगा आपका? अविलेय लवण प्राप्त होता है क्या? तो बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अवक्षेपण अभिक्रिया में एक अविलेय जो ना घुलन से घुलने वाला लवण प्राप्त होता है, तो ये आपका हो गया ट्रू। अम्ल का पीएच मान 7 से अधिक होता है। अम्ल का जो पीएच मान होता है ना वो आपका 7 से कम होता है। अभी मैंने शुरुआत में बताया, तो यहाँ पर बोल रहा है असत्य हो जाएगी बात, 7 से अधिक तो क्षार है, ठीक है, तो ये असत्य का। मनुष्य क्या है? एक लिंगी जंतु है, बिल्कुल एक लिंगी मतलब पुरुष अलग है मादा अलग है, द्विलिंगी मतलब जिनमें मादा और नर दोनों के गुण होंगे, समझ में आ गया भैया? तो ये एक लिंगी तो है, सत्य बात है। निषेचन के बाद तुरंत शुक्राणु बनते हैं भैया, शुक्राणु और अंडाणु के मिलन से तो निषेचन की क्रिया होगी, तो शुक्राणु कहाँ से बनेंगे? ध्यान दो बात को। तो क्या बनते हैं निषेचन के बाद? युग्मनज बनता है। कौन क्या बनता है? युग्मनज। तो असत्य आपका आंसर रहेगा। अतिभारण और लघुपतन से बचने के लिए फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है क्या? अतिभारण और लघुपतन से बचने के लिए फ्यूज तार का प्रयोग करते हैं, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग अग्निशमन के लिए किया जाता है, तो ये सत्य आपका रहने वाला है। हो गया। यहाँ पर अपन देखते हैं राइट, ट्रू ट्रू और फॉल्स है, तो ये आपका पहला वाला है ट्रू, दूसरा वाला आपका फॉल्स, तीसरे वाला आपका ट्रू, चौथे वाला आ जाएगा आपका फॉल्स, फॉल्स हो गया। पांचवे वाला जाएगा आपका ट्रू, और छठा भी आपका हो जाएगा ट्रू। हो गया भैया। अब है सही जोड़ी। सही जोड़ी में क्या जाएगा आपका? आयोडीन अधातु तत्व। आयोडीन जो है एक अधातु तत्व है, तो चमकीला तत्व है, चमकीला राइट आंसर रहेगा इसका। यकृत, यकृत में जाएगा यूरिया का निर्माण। न्यूरॉन, न्यूरॉन है तंत्रिका, तंत्र की इकाई। तारों का टिमटिमाना, वायुमंडलीय अपवर्तन। एरोसोल, एरोसोल का जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जिप्सम, जिप्सम का आपका जाएगा यहाँ पर देख सकते हैं कसोनट कूड़ो पानी, कसो
कासो नट, कितने नट कसना है, 4 नट कसना है। कुड़ना पानी, पानी मतलब जल हो गया, H2O कितनी बार है, 2 बार है। और भैया एक चीज़ और ध्यान रखना, आप यहाँ स्टार बना के लिख देता हूँ मैं यहीं पे कि भाई साहब कसो नट और कूड़ो पानी, यदि आपने आधा लीटर पानी कूड़ा, हाफ 1/2, तो ये जो सूत्र है ना, ये सूत्र बन जाएगा आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का। किसका बन जाएगा ये, प्लास्टर ऑफ पेरिस। हो गया भैया। अच्छा बेटा, मैंने प्रॉपर चैप्टर भी पढ़ाए हैं साइंस के, यदि आप देखना चाहें ना तो प्ले लिस्ट में, ठीक है, मिल जाएंगे आपको। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 सब पढ़ा दिया है, देखना चाहो तो। ये हो गया भैया पक्का। इसके बाद में अपन बात करें यहाँ पर मैच द कॉलम, चौथा है। हो गया, पांचवा हो गया है, ये ब्राइटनेस हो गया, ये 6 वाला हो गया है, ठीक है, ये 4th वाला है, ये 3rd वाला है। ये देखिए, कौन सी धातु आसानी से संचरित नहीं होती, कौन सी धातु जो है आसानी से संचरित नहीं होती, तो आप जानते हैं, एक तो गोल्ड और प्लेटिनम और सिल्वर, यानी कि सोना, चांदी और प्लेटिनम, ये आसानी से संचरित नहीं होगी। मेंडल ने आनुवंशिकता के लक्षणों का के वाहक को क्या नाम दिया, जीन या कारक। दूसरा जाएगा आपका जीन, जीन या कारक। हो गया हो गया हो गया है तुझको तो। चलिए, श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम से 7 अवयवी रंगों का क्रम, श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम से 7 अवयवी रंगों का जो क्रम है वो क्या कहलाएगा आपका, बेजानी हापी नाला। तो बेजानी हापी नाला को अपन डायरेक्टली इंग्लिश में लिख देते हैं यहाँ पर, बेजानी हापी नाला को VI, ठीक है, BGIOR रहेगा, बेगनी बेजानी हापी नाला, इसको सबको ये आपका वही है ये। विद्युत शक्ति का अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में मात्रक, विद्युत शक्ति का अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में मात्रक क्या है, तो विद्युत शक्ति का याद करो, मैंने सही विकल्प में आपको बताया शुरुआत में, ये यहाँ पे याद करो, ये विद्युत शक्ति का मात्रक ही था तुम्हारे सामने, देखो वाट, तो देखो यहाँ पर क्या जाएगा आपका वाट आंसर रहेगा। तो विद्युत शक्ति का मात्रक बन जाएगा आपका वाट। घरेलू परिपथ में किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है, घरेलू परिपथ में होती है प्रत्यावर्ती धारा। कौन सी हो जाएगी, प्रत्यावर्ती धारा। हाइड्रोकार्बन क्या है, तो हाइड्रोकार्बन है हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हाइड्रोजन एवं कर पाओगे, तो ये थोड़ा सा अपन इसको छोटा कर देते हैं। हो गया भैया, हो गया। ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 रहेगा, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है, तो इनको भर देते हैं। चलिए, हो गया, यहाँ तक का मैंने इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का भर दिया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, व्हाट इज द हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन्स आर कंपाउंड्स मेड अप हाइड्रोजन एंड कार्बन। मैंने बोल दी लाइन, भर लेना, आप लिख लेना, तो कि बहुत लंबी चौड़ी है, समझ आने लगेगा। तो हाइड्रोकार्बन्स आर कंपाउंड्स मेड अप हाइड्रोजन एंड कार्बन, तो मतलब हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने यौगिक क्या कहलाते हैं आपके, ठीक है भैया, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अब देखिए बेटा, यहाँ से जो क्वेश्चन है इनका प्रॉपर मैं सॉल्यूशन दूंगा, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको,
ठीक है, यहाँ से आप जब तक क्या करना है, इन क्वेश्चन में से जितने आपको कर सकते कर लेना, नहीं भी कर पा रहे तो कोई इशू नहीं, मैं आपकी क्लासेस लूँगा, लॉन्ग वीडियो की आएगी, याद ही है आपको। क्लासेस भले ही लंबी रहेगी 5 घंटे 6 घंटे की, पर अपने पास क्या है, उसको मैं शूट करूँगा तो 4-5 दिन लगेंगे। तो मैं क्या करूँगा, ये जो सेट ए है आपका, इसकी प्रॉपर क्लास दूंगा, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम की, जैसे F2 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सिखाऊंगा, हाइड्रोजन नहीं कराना, अभिक्रिया को उदाहरण से समझाऊंगा, क्योंकि अभी समय कम है, तो इसलिए मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए थोड़ा सा एक पहले से ही क्वेश्चन पेपर दे दिया है। ठीक है, इस चैनल का उद्देश्य यही है, वास्तव में अपन मेहनत करेंगे, आप और हम मिलकर बिल्कुल 75 के 75 नंबर लाएंगे, साइंस में कोई इशू नहीं है। बीत गया सो बीत गया, ठीक है, बाकी आगे आपकी मर्जी है। मेरी तरफ से तो बेटा मैंने पूरी कोशिश की है, कोई मेरे पास असली पेपर थोड़ी है कि नहीं यार मैं उठा के बता दूँ कोई सी चीज़। हाँ, विज्ञान में कभी आउट चला जाए तो जिम्मेदार मैं, बाकी आप और हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बाकी अब ट्रस्ट ही नहीं है तो कोई बात ही नहीं यार, अब क्या करेंगे, कुछ लोग गलत कमेंट भी करेंगे, कुछ अच्छी भी करेंगे, क्या करें यार बेटा। हम मैंने थोड़ी चाहा था कि नहीं यार हमारे बच्चों का थोड़ा बहुत आउट चला जाएगा सोशल साइंस में, कोशिश तो किया, बार बार मेरे को भी पछतावा यार, अब आपके से जानता पछतावा मुझे, ऐसा थोड़ी यार कि नहीं यार हम कोशिश ही नहीं कर रहे। बाकी क्या है, क्वेश्चन आंसर तो पूरे आए हैं, नहीं तो पता चले तुम ऐसे सोच रहे हो कि नहीं आए। आउट का मतलब मेरे आउट ये नहीं कि 75 का 75 नंबर का ही नहीं आया, मैंने ये कहा है कि भैया 65 नंबर तक का इसी पेपर में फंसा है। मिला लो आप, तो लॉन्ग वीडियो को उठा के देख लो, उसमें से तो पूरा आया है। यदि वन लाइनर भी करके गए तो, वन लाइनर करके गए हों क्या बच्चा, तो वो क्लास पूरी देखा करो। आप लोग क्या करते हो मालूम, कि उस शाम को आते हो जिस दिन एक दिन पहले, ये सुबह से आते हो, भैया सुबह से वो चीज़ थोड़ी है, असली थोड़ी देंगे यार बाबू, फंसना थोड़ी। हाँ, मेहनत करूँगा आपके लिए, बाकी आउट चला जाए मैं जिम्मेदार, और क्या कहूँ, अब की बात चला जाएगा। ये हो गया रासायनिक गुणधर्म के आधार पर भौतिक को, इनको जब तक आप कर लेना एक बार, ठीक है। ये मैंने यहाँ से क्वेश्चन दे दिया आपको, जब तक हो जाए तो ठीक, नहीं तो इसकी क्लास में लूँगा पूरी, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। सोशल साइंस में समझाया था नहीं, वैसे अब क्लास क्या थोड़ी लेट हो गई थी, तो उस दिन रात को 9 बजे डाली, अब कई बच्चे नहीं देख पाए होंगे बेचारे, मैं भी समझता हूँ। हो गया ये, तो ये हो गया अपना यहाँ पर, ठीक है, ये हो गया है अपना यहाँ पर बाबू। अब देखिए मैं वो सारे के सारे आपको क्वेश्चन बता देता हूँ, प्रश्न उत्तर, कि जो आपको हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम में आज के पेपर में देखने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से अपन शुरू करेंगे, और सारे के सारे क्वेश्चनों को आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, मैं दे रहा हूँ है ना, थोड़ा जस्ट मेरे को निकाल लेने दो। चलिए, तो आराम से स्क्रीनशॉट लेना है, मैं जब बताऊं जब, और ये समझ लीजिए कि 100% श्योर, 100% श्योर जो है ना, इसी में से आपके सारे के सारे क्वेश्चन आ रहे हैं आज ही, एकदम असली वाला क्वेश्चन समझ लो इनको आप, और आउट पेपर नहीं जाएगा। ये मेरी लिखा पढ़ी कर दूं आपको, क्योंकि इस चैनल का उद्देश्य क्या है, देख लीजिए, इस चैनल का उद्देश्य क्या है कि आप अच्छे अंक प्राप्त करें, और जो भी प्रश्न मैं आपको नीचे अब दे रहा हूं उनके उत्तर का आपको, हर प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा, आपको खाली प्रश्न लिखना है और उसका, ठीक है, बाय एनसीईआरटी कोचिंग लिख देना है। देखो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, सटासट स्क्रीनशॉट लेते जाओ। संचारण और विकृत गंधिता को परिभाषित करके जाना है, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया, इसके अथवा में आंसर आ गया। ये श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है, लोहे की बनी हुई वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं, अम्ल क्षार में अंतर, अंतर करके जाओ, धोने होकर सोडा और बेकिंग सोडा में अंतर, उदासीनीकरण अभिक्रिया को करना, प्लास्टर ऑफ पेरिस को अर्धरोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं इनके, तो ये कर लो मेरे भाई, कर लो 100% ये आ रहा है। ठीक है, धातु और, ठीक है भैया, यहाँ पर हम बात करें तो धातु, ठीक है, यहाँ पर अपन बात करें तो धातु और अधातु में अंतर हो गया, और उनके भौतिक गुण करना है। यहाँ से देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो आप धारक, हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 में देखो, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, हाइड्रोजनीकरण क्या है, एल्केन सजाति के श्रेणी के किन्हीं 4 सदस्यों के नाम और अनुसूत्र लेना है, हो गया। साबुन और अपमार्जक में अंतर, ये क्वेश्चन नंबर 19 वाला, अथवा तक का भी क्वेश्चन है, अथवा तक का भी, ठीक है, कर लो। चित्र में कुछ नहीं करना है, चित्र में आपको देखो, हृदय का स्वच्छ नामांकित चित्र कर जाओ, पाचन तंत्र का कर जाओ, पुष्प का नामांकित चित्र कर लो, मानव नेत्र का कर लो, बस खत्म हो गया इतने से, और बाकी कुछ ही जरूरत नहीं है। हाँ, यहाँ पर अंतर में वायु और अवायु में अंतर, जाइलम फ्लोएम में रक्त लसिका, परागन स्वपरागन में अंतर, आज 100%। देखो बेटा सामने एकदम असली नहीं बता सकते, इसलिए मिक्स कर दिया, इनमें से आपके 2 अंतर आ रहे हैं। ठीक है, शेयर कर दो, जल्दी से शेयर कर दो, बाकी आगे आपकी मर्जी, अभी भी भटको तो भटको, क्योंकि देखो हारे का सारा एनसीईआरटी कोचिंग हमारा केवल एकमात्र एक चैनल ऐसा है कि जो आपके लिए कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है भैया, पूरे का पूरा 10th क्लास में आपका पूरा सिलेबस करवाया मैंने, पूरा सॉल्यूशन दिया है। बाकी आगे मर्जी आपकी भैया, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर लेना है ना।
क्योंकि आने वाले समय में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ इस पर मिलने वाली है। हाँ, स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस इस पर रेगुलर आएगी। जिन बच्चों को स्पोकन इंग्लिश करनी है 2-4 दिन तो मस्ती खोर लो इधर उधर, फिर उसके बाद में जल्दी तुम तो ये याद करो, आज का तो काम चलाओ जो जो कुछ है, बात की बात से हो गया। ये देखिए यहाँ पर बस खत्म है, ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं है, नहीं तो ज्यादा चिंता कर लो जाने कितने बचे और खत्म। लो साहब, ये सारे के सारे क्वेश्चन मैंने बता दिया आपको, पूरे के पूरे 100% श्योर आज के पेपर में आने वाले। चलिए आगे बढ़ते हैं।